आज का जो हमारा टॉपिक है डीबीएमएस में वो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि क्या होती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कैसे हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए ईएफ कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ईएफ कोड जो फादर ऑफ डीबीएमएस थे, तो रूल्स फॉर जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के हैं कि टेबल मस्ट बी प्रेजेंट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, टेबल must be in first normal form। ठीक है, तो टेबल और रिलेशन हम लिख सकते हैं, और रिलेशन। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स should be fully functional और ऑन कैंडिडेट की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिपेंडेंट होना चाहिए ऑन, और डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की सीरी ऑन डिपेंड, और यहाँ पर आएगा डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ठीक है, तो जो ईएफ कोड के अकॉर्डिंग क्या आता है कि जो रूल्स थे, ठीक है, तो टेबल और रिलेशन तो एक तो फर्स्ट हमारी नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुली फंक्शन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए कैंडिडेट की पर। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, तो इसके अंदर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगी, जब भी कोई कैंडिडेट की पर कोई डिपेंडेंसी होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास टेबल है। ठीक है, तो हम टेबल देखते हैं अब, तो अब टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, ये हमारा है कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 2 3 4, स्टोर आईडी 1 3 1 2 3, लोकेशन हो गई दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन आपको दिखा दूंगा, पहले मैं टेबल बनाता हूँ। ठीक है, मुंबई। ओके, तो ये हमारी लोकेशंस हो गई, हमने टेबल बना ली। थोड़ा मतलब ऐसे रफली में टेबल ड्रॉ किया, तो आप थोड़ा बियर कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, टेबल के, तो यहाँ पर कस्टमर। ठीक है, कस्टमर टेबल है, तो अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो टेबल का होगा, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स जो होंगे, ठीक है, ये सारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, कस्टमर आईडी। तो अब जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, वो कौन से होंगे, फुली फंक्शनल होंगे, और ये फर्स्ट फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, ऑल द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स शुड बी फुली फंक्शनल ऑन कैंडिडेट की। ठीक है, तो कैंडिडेट की क्या होगी, कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी। ठीक है, तो ये कैंडिडेट की पर डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, और ये जो होगी लोकेशन, ये सबसेट होगा कैंडिडेट की का। ठीक है, तो इसका एग्जांपल दे देते हैं। लोकेशन, तो कस्टमर टेबल में हमारे पास कस्टमर आईडी है, स्टोर आईडी और लोकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ डेटा लिखेंगे, तो प्राइम की और कैंडिडेट की, ठीक है, एक ही बात है, तो हम प्राइम एट्रीब्यूट लिख रहे हैं अभी यहाँ पर।
प्राइम एट्रीब्यूट, कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंपोजिट प्राइमरी की क्या होगी, वो कैंडिडेट की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम अपना डेटा फिल करेंगे। तो लोकेशन क्या होगा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली बेंगलोर मुंबई, ठीक है। तो हम स्टोर आईडी हम लिख सकते हैं 1 इस टाइप से, ठीक है। तो नॉन प्राइम लोकेशन हो जाएगी हमारी लोकेशन, ठीक है। नॉन प्राइम हो जाएगी लोकेशन हमारी। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स होगा कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स लोकेशन, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। नॉन प्राइम हमारा लोकेशन, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ऑल द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स शुड बी फुली फंक्शनल ऑन कैंडिडेट की और प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये हमारा जो रूल है, ओके। तो लोकेशन क्या होगा, फुली फंक्शनल होगा कैंडिडेट की पर, जो कि है स्टोर आईडी और कस्टमर आईडी, ठीक है। तो लोकेशन जो है किस पर डिपेंडेंट है, स्टोर आईडी और कस्टमर आईडी पर, इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो स्टोर आईडी हमारी 1 है और कस्टमर आईडी 1 है। तो दिल्ली देखो, स्टोर आईडी पे हम चेक करेंगे तो 1 है। तो ये स्टोर आईडी एक ही है, एक ही सिटी के अंदर है, ठीक है। तो लोकेशन, अब कस्टमर आईडी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो मुंबई के लिए भी अब देखो स्टोर आईडी भी सेम है, ठीक है, 3 है 3। तो लेफ्ट हैंड मस्ट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो सेम है, ठीक है। तो लोकेशन किससे डिटरमाइन हो रही है, वो हमारी स्टोर आईडी से डिटरमाइन हो रही है, ठीक है। और जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। तो जब भी हमारे पास कोई डिवाइड होगी, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम होगी, तो हमें इसको डिवाइड करना होगा। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, कस्टमर आईडी आप देख लीजिए और स्टोर आईडी, ठीक है, ये एक टेबल होगी, ओके। तो अब हम इसके लिए एक टेबल बना लेंगे, एक 1 1 2 3 4, 1 3 1 2 3, ठीक है। तो ये इस टाइप से एक टेबल हो जाएगी हमारी। और एक और टेबल होगी अब इसके बाद हमारी, जो कि होगी स्टोर आईडी और लोकेशन, ठीक है। तो अब स्टोर आईडी हम देखते हैं 1, इसकी है लोकेशन दिल्ली, 2 इसकी है लोकेशन बेंगलोर, 3 क्या है मुंबई। तो अब ये हमारी 2 नई टेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होगी और कैंडिडेट की क्या होगी, वो होगी स्टोर आईडी, ठीक है। और जो हमने प्रीवियस टेबल बनाया था, इसमें कस्टमर आईडी और प्राइमरी, जो कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी होंगी, ये प्राइमरी होंगी कंबाइंड, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो लोकेशन है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट किस पर है, स्टोर आईडी पर, ठीक है, जो कि है कैंडिडेट की। तो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, लोकेशन, जो कि डिटरमाइन हो रहा है एक प्राइम एट्रीब्यूट से, ठीक है, जो कैंडिडेट की है, सॉरी। तो इसको हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है। तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि यस, ये टेबल जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हम इसको बोल सकते हैं ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। और जो हमारी पहली टेबल थी, यस, इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। तभी हमारी ये टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारी यहाँ पर जो टेबल में अब जो रिलेशन है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी पहली टेबल थी, फर्स्ट वाली टेबल, ये वाली, हमने इसको डिवाइड कर दिया छोटे 2 टेबल्स में, ठीक है, ताकि हम इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इसको हम बना पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बोथ द टेबल्स आर इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है।
तो इसका जो जो हमारा रूल था, ठीक है, ऑल द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुली फंक्शनल और डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसको हम दूसरी तरह से और लिख सकते हैं, किस टाइप से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडिंग इन द रिलेशन, ठीक है। तो ये हमने इसका नेगेशन कर दिया है, ठीक है, एक दूसरी फॉर्म में। तो कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है, ठीक है। तो ये हमने सी कर दिया। तो ये क्या होगा, ये इसको हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है, गोज टू। तो ए बी का प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट जो होगा वो होगा आइदर ए और बी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कैंडिडेट की है, ठीक है, ये, तो ये कैंडिडेट की है, ठीक है। तो हमने इसको हम बोल सकते हैं कि ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये हम बोल सकते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ये टेबल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि यस टेबल इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो हम बोल रहे थे। ये रिलेशन है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो एफ डी सी गोज़ टू एफ, ई गोज़ टू ए, ई सी गोज़ टू डी और ए बी गोज़ टू बी। तो ये हमारे पास डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। तो ये चार हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हमें दे रखी हैं। तो अब हमें चेक करना है कि इसमें कैंडिडेट की क्या है, ठीक है। तो कैंडिडेट की तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो क्रोशियन मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो राइट हैंड साइड हमें चेक करना होगा, ठीक है। राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं एफ ए डी बी, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड हैं। तो ये हमारे क्या है, राइट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देयर मस्ट बी क्या होगा, ई एंड सी, ठीक है। तो एफ ए डी बी, एफ ए डी बी, तो क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ई सी ही। तो कैंडिडेट की जो भी होगी, तो जो भी हमारी कैंडिडेट की बनेगी तो उसमें कम से कम ई सी तो आएगा ही आएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ई सी के क्लोजर से ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ई सी रिफ्लेक्सिव इक्वल टू, तो ये डिटरमाइन करेगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो सी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं एफ को, ई से हम डिटरमाइन कर सकते हैं ए को, ई सी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं डी को, ए से डिटरमाइन कर सकते हैं बी को, ठीक है। तो ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल आर किससे डिटरमाइन हो रहे हैं, ई सी से, ठीक है। तो ई सी क्या है, हमारी कैंडिडेट की है, ठीक है। तो कैंडिडेट की हमारी हो जाएगी टेबल की ई सी, ओके। तो ये आपको क्लियर है। तो हम चेक करेंगे कि ई किसी के भी राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, नहीं है, नो। सी हम चेक करेंगे तो सी नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस टेबल में कैंडिडेट की क्या है, वो एक ही है, जो कि है ई सी, ठीक है। तो इसमें हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो चुका है टेबल में, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप हमारा कि प्राइम एट्रीब्यूट्स फाइंड करना है, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट्स, तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, जो कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए हमारे यूज़ हुए हैं, ई सी, ठीक है। नाउ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, तो क्या होंगे, जो अदर देन ई सी होंगे वो होंगे ए बी टी एफ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है।
तो अब इसमें हमें पार्शियल डिपेंडेंसी देखना होगा, ठीक है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो हमें ये बताना, ये पता चली गया कि ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या होगा, कुछ कंडीशंस होते हैं। एक कंडीशन है LHS शुड बी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड RHS should be a non prime attribute, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी को चेक करने के लिए होती है, ठीक है। तो हम इसको PD लिख देते हैं यहाँ पर, ये चेक करने के लिए होती है कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब कैसे चेक करेंगे, जैसे हमारा जो रूल था कि जो लेफ़्ट हैंड साइड होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा कैंडिडेट की का। तो लेफ़्ट हैंड साइड लाइक यहाँ पर देख लो E, ठीक है। तो कैंडिडेट की क्या है EC, ठीक है। तो E आ गया और C, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट हो रहा है कैंडिडेट की का, ओके। एंड राइट हैंड साइड शुड बी नॉन प्राइम की। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे हमारे, ये A B D F, ठीक है। तो ये हमारे बूलियन जो होगा उसके अकॉर्डिंग ये ट्रू ट्रू हो गई। तो हमारे पार्शियल डिपेंडेंसी हमारी एकदम डिपेंडेंसी हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू हो रही है। तो अब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है, तो हमारा टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो EC अब हम तीसरा चेक करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट होगा, तो EC वाला जो है लास्ट वाला वो प्रॉपर सबसेट है, तो ये नो है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को आज क्लियर हो गया। और जो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का, वो होगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। एक बार अपने एंड से आप लोग रिसर्च करिएगा इसके बारे में, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।